आखिर क्यों हमें ईश्वर दिखाई नहीं देते? यह प्रश्न हम सभी के मन में हमेशा उत्पन्न होता है। आज हम भारत के महान संत से संबंधित ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग आपसे साझा करने जा रहे हैं, जिससे शायद हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए, संत नामदेव। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे। बचपन में ही एक बार इनकी माता ने इन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, तो वे उसे लेकर मंदिर पहुंच गए और भगवान से प्रसाद ग्रहण करने का हठ करने लगे। उनके हठ के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना पड़ा। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच हैं, और यदि वो हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीज़ें लेकर आ गया। वहाँ बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीज़ों का इस प्रश्न से क्या संबंध? तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर खूब मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने नहीं में सिर हिला दिया। ठीक है। फिर संत ने पूछा, अब कोई जरा इसे चख कर देखो, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? एक शिष्य ने पानी चखते हुए बोला, जी। अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबलने के लिए रख दो। संत ने निर्देश दिया। कुछ देर बाद तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। एक शिष्य बोला। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर सकते हो, पर उसे देख नहीं सकते, उसी प्रकार तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ एक और ऐसी ही अनोखी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।